सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री, सबसे भ्रष्टतम सरकार अब छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार साबित हो गई है। और अपने भ्रष्टाचारों पर पर्दा डालने के लिए, अपने केंद्रीय नेतृत्व को इस भ्रष्टाचार में शामिल करने के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ में नहीं, दिल्ली में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। और जब उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो कोई केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ में नहीं था। अब इससे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल भ्रष्टाचार में अपने पूरे केंद्रीय नेतृत्व को शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं ली? कांग्रेस के मुख्यालय में भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, यह अपने आप में इस बात को साबित करता है कि भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार में पूरी तरह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व शामिल है। और कांग्रेस के डीएनए में भ्रष्टाचार है। जब जब चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो या राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही हो, वो भ्रष्टाचार में डूबी रही है। अगर आप देखेंगे तो महादेव सट्टा, जो महादेव सट्टा है, उसकी पहली रिपोर्ट विशाखापट्टनम में होती है। और विशाखापट्टनम में जब रिपोर्ट होती है तो विशाखापट्टनम की पुलिस ये मानती है क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और इसलिए वो इस केस को ईडी को सौंपती है। और जब ईडी को सौंपती है तो छत्तीसगढ़ सरकार की चूल्हे हिल जाती है कि ईडी कार्रवाई करेगी तो छत्तीसगढ़ सरकार का क्या होगा, भूपेश बघेल जी का क्या होगा, उनके सलाहकारों का क्या होगा, उनके डिप्टी सेक्रेटरी का क्या होगा, उनके मंत्रियों का क्या होगा। तब उन्होंने आनन फानन में दुर्ग में और भिलाई में वो महादेव ऐप सट्टा का केस दर्ज करते हैं। उनको यहां केस दर्ज करने की बजाय यहां के मामले को भी ईडी को सौंपना था क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और ईडी को सौंपकर ईडी की जांच में सहयोग करना चाहिए था। तो ईडी की जांच में सहयोग करने की बजाय वो आरोप लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ में होने वाले भ्रष्टाचारों को, सरकार के एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का बचाव करती है और उसके पक्ष में केंद्र सरकार के विरुद्ध में आरोप लगाती है। और वो कहते हैं, क्या मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचाने के लिए था? अगर उनके जन्मदिन के ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोपियों को पूछताछ की गई, उनको गिरफ्तार किया गया, तो उनको तो खुश होना चाहिए। उसकी बजाय उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के ऊपर में आरोप लगा दिया। तो यह साबित करता है कि मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, परेशान हैं और उनके सहयोगी, उनके साथी भ्रष्टाचारी जो हैं, उनको बचाने के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व का सहयोग ले रहे हैं और केंद्रीय कार्यालय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। जिस प्रकार से ईडी के अधिकारी भिलाई दुर्ग में कार्रवाई कर रहे थे तो उनके विरुद्ध में गुंडों के द्वारा हिंसा करना, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ करना, ये किस बात की ओर कि छत्तीसगढ़ की सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जो एजेंसी जांच कर रही है उनको भयभीत करने का काम कर रही है। ईडी के प्रेस रिलीज में आरोप लगा है कि शासन के उच्च स्तरीय अपराधियों से वसूली में लगे थे और उन्हें संरक्षण दे रहे थे। जब जब सट्टेबाजों के खिलाफ आवाज उठाई जाती थी तब तब रसूखदारों से कमीशन का रेट बढ़ जाता था। ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश पुलिस दर्ज एफआईआर की बुनियाद पर की जा रही है और ईडी अब तक की जांच के मुताबिक सट्टे का यह नेटवर्क हजारों करोड़ रुपए का है, हजारों करोड़ का। और ये हजारों करोड़ का एक तरफ मुख्यमंत्री जी युवाओं के मन की बात करते हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के गरीब भोले भाले
युवाओं को ऑनलाइन सट्टे जुआ खेलने का लत लगाकर और बेदर्दी से संस्थागत तरीके से उनसे लूट की जा रही है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस मामले में जो गिरफ्तार एएसआई चंद्रभूषण वर्मा है, उन्होंने आरोप लगाया है कि शक्तिशाली अधिकारियों और महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों को महादेव ऐप के संचालकों से वसूले गए करोड़ों रुपए प्रोटेक्शन मनी के रूप में वह देता रहा है। यहां तक कि यह भी जानकारी में आया है कि एक एडिशनल एसपी रैंक का जो अफसर है, उसको 65 लाख रुपया महीना प्रति माह दिया जाता था। अगर एडिशनल एसपी को इतना दिया जाता था तो एसपी को कितना, डीआईजी को कितना, आईजी को कितना, डीजीपी को कितना, गृह मंत्री को कितना, मुख्यमंत्री को कितना और मुख्यमंत्री के सलाहकारों को कितना पैसा दिया जाता था, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। जब ईडी ने इस मामले में सुपेला पुलिस द्वारा 2022 में मामला दर्ज किया गया और उसकी जांच शुरू की, तब ऐसे समय पर मुख्यमंत्री का आरोप बेतुका और बौखलाहट भरा है। जब छत्तीसगढ़ की सरकार ने जुर्म दर्ज किया और ईडी ने जुर्म दर्ज कर, क्योंकि ये जो मामला है ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, ये इंटर स्टेट मामला है और इंटर स्टेट मामला भी नहीं क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है। इसके तार दुबई से जुड़े हुए हैं और अन्य कई देशों से जुड़े हुए हैं। तो जब अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं और विदेशों से जुड़े हुए हैं तो फिर इसकी जांच क्या छत्तीसगढ़ की पुलिस कर सकती है क्या? अगर इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी ईडी कर रही है तो मुख्यमंत्री जी इसमें बौखला क्यों रहे? और छत्तीसगढ़ सरकार छोटे छोटे गुर्गों को तो अपना शिकार बना रही है, जिनसे ज्यादा और बड़े गुर्गों को क्यों नहीं बना रही है? क्योंकि उनसे और ज्यादा पैसा वसूला जा सके, इसलिए बड़े गुर्गों को बचाने की कोशिश कर रही है। वर्तमान में जो महादेव ऐप है, इसके 50 लाख यूजर्स अनुमानित हैं। और इसके माध्यम से लगभग करीब 1000 करोड़ रुपए प्रति माह विदेश भेजे जा रहे हैं। इसमें 20,000 कारपोरेट के करंट खाते, सेविंग बैंक खाते और तकरीबन 250 से ज्यादा सेल कंपनियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भूपेश बघेल जी जरा जवाब दें, जो इस प्रकार की लूट हो रही है, छत्तीसगढ़ के गरीब नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जिनको ये नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, जिनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रहे हैं और उनको लूटने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार के संरक्षण में हो रहा है, उनके खिलाफ में छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? और इतना बड़ा लूट का मामला जो इनकी सरकार के संरक्षण में चलता रहा, अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना दिल्ली में जाकर ये इस बात का प्रमाण करता है कि अब इनका न्यायिक संस्थाएं और संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास उठ गया है। मैं मुख्यमंत्री जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। महादेव ऐप संदिग्धों को बचाने में कांग्रेस की कोशिश जो है वो क्यों की जा रही है? महादेव ऐप का मुख्यमंत्री जी और दुर्ग भिलाई से आपसी क्या संबंध है? क्योंकि सबसे ज्यादा अपराधी जो पकड़े गए हैं वो दुर्ग भिलाई के। महादेव ऐप पे कार्रवाई से मुख्यमंत्री जी बौखला क्यों रहे? कांग्रेस जहां जहां है वहां वहां सत्ता क्यों है?
सट्टे का और सरकार का चोली दामन का साथ है। गली गली में, गांव गांव में, पुलिस के संरक्षण में, सरकार की देखरेख में सट्टेबाजी क्यों हो रही है? और गृह मंत्री जी सट्टेबाजों की सूची पुलिस को क्यों देते हैं? क्या गृह मंत्री जी स्वयं आजकल जांच करने लग गए हैं? और डीजीपी एसपी को सट्टेबाजों की सूची क्यों सौंप रहे हैं? गृह मंत्री जी के पास में ये नाम कहां से आए? डीजीपी के पास में ये नाम कहां से आए? क्या जो लोग सरकार की सेवा कर रहे हैं, सरकार को, भूपेश बघेल जी के लोगों को पैसा दे रहे हैं, उनके नाम उस सूची में नहीं है? जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, क्या उन्हीं लोगों का नाम एसपी पुलिस को सौंपते हैं? सट्टेबाजों का नाम क्या उन्हीं का नाम डीजीपी पुलिस को सौंपते हैं कि इनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए? जिनके खिलाफ में ईडी कार्रवाई कर रही है, उनके खिलाफ में अभी तक छत्तीसगढ़ पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? हम ये स्पष्ट आरोप लगाना चाहते हैं कि ईडी ने पहले कोयले का भ्रष्टाचार साबित किया, उसके बाद में शराब का भ्रष्टाचार साबित किया, इसके बाद में डीएमएफ का भ्रष्टाचार साबित हुआ। अब जब ईडी ने इन सब भ्रष्टाचारों में भी मुख्यमंत्री के गिरेबान तक ईडी पहुंची है, और महादेव ऐप तो अति हो गई। और जब उस ऐप में छत्तीसगढ़ के गरीब नौजवान, गरीब मजदूर, गरीब जनता, भोले भाले युवाओं को लूटने के काम में जब ईडी ने जांच कर और मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों के गले तक वो पहुंची है, तो मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देती है। और हम तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी से नहीं, हम तो कांग्रेस के उच्च नेतृत्व, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, कांग्रेस की दीदी प्रियंका गांधी जी, इनसे पूछना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो काली कमाई का, भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, और मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और नजदीकी लोग इस घेरे में आए हैं, क्या कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का उनको समर्थन है? ये जवाब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को देना चाहिए। और जो प्रश्न हमने मुख्यमंत्री जी से पूछे हैं, उन प्रश्नों का जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ी की बात करने वाले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अरबों रुपए लूटकर, भ्रष्टाचार की काली कमाई कर विदेशों में भेज रहे हैं और अपने आकाओं की सेवा में लगा रहे हैं। हमारा ये आरोप है, और इस लूट की कमाई कभी भी किसी को बचती नहीं है। ये कांग्रेस सरकार को इसका जवाब देना होगा, मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब देना होगा, केंद्रीय नेतृत्व को जवाब देना होगा। नहीं तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर इसका विरोध करेगी, इसकी लड़ाई लड़ेगी। बेरोजगारों को रोजगार तो नहीं दे पा रहे, पर सट्टा खेलने पर मजबूर कर रहे हैं। गांव में गौठान तो नहीं बन रहा है, पर गांव के लोगों को सट्टा खेलने को मजबूर कर रहे हैं। किसानों के खेत में पानी तो नहीं पहुंच रहा है, पर किसानों को सट्टा खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नौजवान, छत्तीसगढ़ की तरुणाई, उसको बर्बाद करने का काम अगर कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल की सरकार महादेव ऐप सट्टा के नाम से कर रही है।